यूनिट 1 विलियन से 2 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन की सीरीज का आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ने जा रहे हैं, जो हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। किसी विलियन में मोलरता तथा मोललता के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। इनके मान ताप क्रम में परिवर्तन के साथ किस प्रकार प्रभावित होते हैं। और 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपको आंसर किस तरह से देना है उसे समझिए। बेटा आपको टेबल बनानी है एक, और ब्लैक पेन से लिखना है यहाँ पर मोलरता। क्या लिखना है? मोलरता, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एम से, डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। और मोलरता को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? हम मोलरता को कहते हैं मोलैरिटी। क्या कहते हैं? मोलैरिटी। और मोललता को प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। और हम इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? कहते हैं मोलैलिटी। उसे कहते हैं मोलैरिटी, इसे कहते हैं मोलैलिटी। चलिए अब फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। किसी निश्चित ताप पर 1 लीटर विलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या उस विलियन की मोलरता होती है। क्या जाना? एक निश्चित ताप पर 1 लीटर विलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या उस विलियन की मोलरता होती है। इधर देखो, किसी निश्चित ताप पर 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या उस विलियन की मोललता होती है। हमने क्या जाना? हमने जाना सर मोलरता में 1 लीटर विलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या, और हमने जाना मोललता में 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या। यहां पर 1 लीटर विलियन है और वहां पर 1 किलोग्राम विलायक है। चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट, जो आप इसका उदाहरण समझ लीजिए। देखो हमने क्या लिखा? हमने लिखा कि 0.25 NaOH विलियन से ये तात्पर्य है कि NaOH के 0.25 मोल 1 लीटर विलियन में घुलित हैं। हमने क्या जाना? हमने ये जाना भाई 0.25 m NaOH विलियन का क्या अर्थ है। तो 0.25 m NaOH विलियन का अर्थ ये है कि NaOH के 0.25 मोल 1 लीटर विलियन में घुलित हैं। समझ रहे हो? इसी तरह से आप यहाँ कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। आप ले सकते हो, जैसे ले लो यहाँ पर 3m KOH का क्या अर्थ है। तो 3m KOH का क्या अर्थ होगा? तो हम ये तो लिखेंगे KOH के, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 3 मोल 1 लीटर विलियन में घुले हुए हैं। सही। आइए इधर देखते हैं एग्जांपल। हमने क्या लिया? 0.25 m NaOH विलियन से ये तात्पर्य है कि NaOH के 0.25 मोल 1 किलोग्राम जल में घुलित हैं। सही। 0.25 NaOH का क्या अर्थ हुआ? तो 0.25 NaOH का ये अर्थ हुआ कि NaOH के 0.25 मोल 1 किलोग्राम जल में घुलित हैं। सही है। इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये तो था मोलरता और मोललता के बीच अंतर। अब हम जो इसमें सेकंड पॉइंट दे रखा है ये वाला, इसे समझते हैं। चलिए नोट करना, नोट कर लीजिए। तो चलिए फिर अब हम समझते हैं मोलरता और मोललता पर ताप का क्या प्रभाव होता है। बहुत ध्यान से समझना। देखो क्या लिखा? मोलरता ताप पर निर्भर नहीं करती। मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती क्योंकि ये द्रव्यमान संबंधित होती है, जबकि मोलरता ताप पर निर्भर करती है क्योंकि ये आयतन संबंधित होती है। ताप परिवर्तन से आयतन परिवर्तित होता है, द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता। इसीलिए ताप क्रम में परिवर्तन से मोलरता प्रभावित होगी, जबकि मोललता प्रभावित नहीं होगी। तो हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि मोलरता जो होती है वो आयतन संबंधित होती है, और मोललता जो होती है वो द्रव्यमान संबंधित होती है। और ताप का आयतन पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन द्रव्यमान पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो जब आयतन पर प्रभाव पड़ता है ताप का, तो इसीलिए ताप परिवर्तन से मोलरता परिवर्तित हो जाती है
और ताप का प्रभाव नहीं पड़ता द्रव्यमान पर, तो इसीलिए ताप परिवर्तन से मोललता प्रभावित नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में हमने इन दो क्वेश्चंस को अच्छी तरह से जाना। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।